ज्योमेट्री फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम्स का पार्ट 33। थ्योरम नंबर 24। साबित करें कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। फिर एक बार समझो, कोई भी त्रिभुज हो, यानी किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। यानी क्या साबित करना है? मान लो कोई त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज ले लिए ABC। तो किसी त्रिभुज के, ये कोई विशेष प्रकार का त्रिभुज नहीं है, न तो समकोण त्रिभुज है, न समबाहु त्रिभुज है, न समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज लेकिन ले सकते हो। तो किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा, पहली दूसरी तीसरी, तो कोई दो भुजा ले लो और उस दो भुजा का मध्य बिंदु लो। तो मान लो पहली भुजा AB लिए, दूसरी AC लिए, तो AB का मध्य बिंदु मान लो ये है और AC का यहाँ पर आएगा, ये है। तो किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी ये इसको DC मान लो। DC कैसी रेखाखंड है? देखो थ्योरम में क्या साबित करना है। तो किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये DC कैसी रेखा है? तो AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है। तो इसमें साबित करना है ये DE और BC समानांतर तो होगा ही, ये साबित करना है। और दूसरी बात ये साबित करना है, जो DE BC का आधा होगा, या ये BC DE का 2 गुना होगा। और ऊपर लीजिए तो कैसे आधा होता है? मध्य बिंदु लेना है। देखो थ्योरम में क्या है, किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा के मध्य बिंदु, DAB का मध्य बिंदु है, मान लो ये 4 मीटर है AD, तो DB भी 4 मीटर होगा, तब नहीं ये मध्य बिंदु है। आइए मान लो 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर होगा, तो इसका मध्य बिंदु है। दोनों के मध्य बिंदु को मिलाओ तो ये DE रेखा है। कहता है अब साबित कीजिए ये दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगी और आधी होगी, यानी ये समानांतर होगी और DE तीसरी भुजा की आधी होगी। ये साबित करना है। समझा इसको? हम देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग किसी त्रिभुज के किसी दो भुजा, तो कोई त्रिभुज पहले मानेंगे। तो मान लो ABC कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु E है। समझा? लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में D
माना कि त्रिभुज ABC में डी AB का, ये डी जो है AB का तथा ई AC का मध्य बिंदु है, तथा ई AC का मध्य बिंदु है। डी AB का मध्य बिंदु है डी, और AC का मध्य बिंदु ई है। ये तो कथन जो है उसमें दिया हुआ है। तो दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE हो गया ना। तो हमें ध्यान से देखो, तो इतना बात तो समझ गया। अब साबित क्या करना है, ये त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E, तो त्रिभुज की ABC की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड DE जो है, DE समानांतर BC होगा, यानी DE समानांतर BC होगा, ये साबित करना है। तथा DE BC का आधा होगा, समानांतर भी होगा और आधा होगा। कौन? जो समानांतर ये DE होगा वो तीसरी भुजा की आधी होगी और समानांतर होगा। तो साबित करना है DE समानांतर BC, D समानांतर BC तथा DE बराबर BC/2। BC/2 का मतलब BC का आधा होगा। तो क्या साबित करना है, समझ गया। अब बनावट बनावट में देखो, बिंदु C से BA के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, समझा। जैसे मान लो कोई सरल रेखा है MN, अब यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु से तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है ना, लेकिन अगर MN के समानांतर ये बिंदु S, मान लो S है, MN के समानांतर बिंदु S से एक रेखा खींचना है, इसका मतलब कैसे खींचोगे, एकदम समानांतर, नाम दे दो T। तो कहेंगे MN के समानांतर बिंदु S से MN समानांतर ST खींचा, कहेंगे ना। तो सेम कंडीशन बिंदु C से BA के समानांतर एक रेखा खींचेंगे बनावट में। तो BA के समानांतर C से खींचना है, तो इससे आगे ये तो बनावट तक हो गया। अब प्रूफ, इसमें भी इंक नहीं है, इंक डालना होगा। चलो देखो, प्रूफ में एकदम ध्यान से देखो, बनावट देने का अर्थ क्या है। ये BA के समानांतर CM खींचे है ना, तो BA और CM रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा DS काट रही है, दूसरी तिर्यक छेदी रेखा AC काट रही है। जब दो रेखा
चूंकि BA के समानांतर CM खींचे हैं तो दो समानांतर रेखा हो गया ये। तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है ये कोण एकांतर कोण होगा। तो इसका अर्थ हो गया ये अगर अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा होगा। बोलो। इसके बाद फिर आ जाओ, BA और CM तो समानांतर रेखा है तो इसको दूसरी तिर्यक छेदी रेखा DS काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुआ। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना। इसके बाद देखो AC सरल रेखा को DS सरल रेखा बिंदु E पर काट रही है। जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी सम्मुख कोण। तो ये डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा, इसमें कोई शंका नहीं रहा। तो हम लोग लिखेंगे कोण BAC, यहाँ सिंगल कोण A है तो लिख सकते हैं कोण A बराबर ये कोण अल्फा। तो कोण ये अल्फा, यानी कोण A बराबर कोण ACM बराबर अल्फा। अल्फा माने हैं। ये क्यों होगा दोनों बराबर, तो कारण लिखना होगा कोष्ठ में। यहाँ लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ये लिखेंगे, या लिख देंगे BA समानांतर CM। इससे क्या होगा, तो जब ये समानांतर लिख दिया BA समानांतर CM तो AC तिर्यक छेदी रेखा है, इसीलिए ये एकांतर कोण बराबर होगा। अपने आप तर्क स्पष्ट हो जाता है। तो एक ये बात बनावट के दे देने से स्पष्ट हुआ, और बनावट के कारण ही दूसरी बात स्पष्ट ये होता है, जो BA और CM समानांतर है तो DS तिर्यक छेदी रेखा काट रही है ना, तो ये कोण एकांतर कोण हुआ, यानी कोण ADE बराबर कोण ये कोण इस कोण के बराबर कोण CSE। ये तीसरी बात, इसकी आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो देखो ये आमने सामने का कोण बराबर होगा कोण AED और कोण CES, क्योंकि सम्मुख कोण है ना। तो इसी के बारे में लिखते हैं कोण A या कोण DEA बोलो या AED। कोण AED बराबर कोण CES, कोण CES बराबर थीटा। थीटा ये डेल्टा माने इसको, E भी माने हैं, लेकिन ये दोनों बराबर है तो तर्क क्या है, कोष्ठ में लिखेंगे सम्मुख कोण है। किस त्रिभुज में सोलिड जैसे होता है? त्रिभुज वो त्रिभुज की चर्चा अभी नहीं हो रही है, कोण सबको बराबर कर रहे हैं। अब देखो इससे क्या पता चलेगा। ये BA के समानांतर CM खींचे हैं बनावट में, तो जब BA के समानांतर CM खींच दिए हैं तो दोनों समानांतर रेखा को तो एक तिर्यक छेदी रेखा CA काट रही है, दूसरा SD को या DS काट रही है। तो इससे कौन कौन कोण बराबर होगा, एकांतर कोण, इसको बराबर कर दो क्या। तो अभी तक ये क्लियर हुआ। तो इतना से फायदा क्या होगा, अब देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करो। त्रिभुज ADE और त्रिभुज CES में तुलना करो क्या क्या बराबर है, और सर्वांग समता के किस सिद्धांत के अनुसार दोनों सर्वांग सम होता है। तो इस दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे।
लिखेंगे अब त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज CES में दोनों में तुलना करने पर देखो क्या मिलता है। ADE में कोण A अल्फा है, तो CES में ये कोण अल्फा है, यानी कोण ECS बराबर अल्फा। ये क्यों है दोनों बराबर? तो तर्क क्या देना होगा? चूंकि AB समानांतर MC। हाँ, AB समानांतर MC है ना, एकांतर कोण है, या ये भी दे सकते हो एकांतर कोण है। इसके बाद आ जाओ, देखो ध्यान से, AE त्रिभुज ADE में AE Y है ना, तीन एंगल तो AA त्रिभुज से होगा ना। सर्वांग समता नहीं, समरूपता के सिद्धांत में A आता है, सर्वांग समता में कहाँ आता है? तो ये कोण इस कोण के बराबर है दोनों त्रिभुज में। अब AE देखो Y मीटर है, तो EC भी तो Y है। क्यों? क्योंकि E AC का मध्य बिंदु है, तो आधा इधर आधा इधर होगा, यानी EA बराबर EC। तो त्रिभुज ADE की AE त्रिभुज CES का EC के बराबर, तो लिखेंगे AE बराबर EC, AE बराबर EC। कारण क्या देना होगा? E AC का मध्य बिंदु है, तो थ्योरम में ही है, E AC का मध्य बिंदु है। इसके बाद तीसरी बात, ये कोण और ये कोण बराबर है। त्रिभुज ADE में कोण DEA या AED, कोण AED बराबर त्रिभुज CES में इस कोण के, यानी कोण CES, कोण CES बराबर डेल्टा, ये माने हैं। तो इसके लिए क्या तर्क है? ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण समान होते हैं, ये भी पहला ही थ्योरम हम बतलाए हैं, सम्मुख कोण हैं। अब देखो दोनों त्रिभुज में तुलना हो गया, दोनों त्रिभुज में पहला दो कोण एवं इसके बीच की भुजा, यानी किसी त्रिभुज में दो कोण एवं इसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज में दो कोण एवं इसके बीच की भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अर्थात एंगल को, ये एंगल साइड एंगल, यानी ASA सर्वांग समता के सिद्धांत ASA के सिद्धांत से त्रिभुज ADE और त्रिभुज CES सर्वांग सम होगा। लिखेंगे अतः ASA से त्रिभुज ADE सर्वांग सम त्रिभुज CES होगा। बोलो।
इतनी बात को समझा। जी। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समान। समान कोण के सामने की भुजा समान होती है एवं समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो इसलिए अब दोनों में बराबर करो तो समान भुजा कौन सा है, तो देखो समान भुजा हो गया ADE में ये y, इसमें इस y के बराबर है, तो y के सामने का यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये कोण और y के सामने का ये कोण तो बराबर ही है, तो इसके लिए कोई बात नहीं। इसके बाद मिलाओ अल्फा त्रिभुज DAE में ये अल्फा के सामने की ये भुजा मान लो ये भुजा M होगा, तो इस त्रिभुज में अल्फा के सामने ये भुजा M होगा। जी। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ADE में अल्फा के सामने कोण अल्फा के सामने की भुजा बराबर त्रिभुज CES में अल्फा के सामने का भुजा समान कोण के सामने का भुजा समान होता है। इसको मिटा दीजिए। तो सर्वांग सम हो गया। तो इससे आगे की बात अब सर्वांग सम हो गया। तो अतः त्रिभुज ADE में अल्फा के सामने की भुजा बराबर त्रिभुज CES में अल्फा के सामने की भुजा समान कोण के सामने की भुजा समान कोण के सामने की भुजा के बराबर होगा। तो ADE में अल्फा के सामने की भुजा कौन सा है, 20। अल्फा के सामने की भुजा DE, यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये DE नहीं दिखाई देगा। जी। तो अल्फा के सामने की भुजा DE बराबर CES में अल्फा के सामने CES त्रिभुज में अल्फा के सामने ES के बराबर है ES। DE अगर M हुआ तो ES भी M होगा। जी। तो ये दोनों M, DE भी M और ES भी M होगा ना। समान कोण के सामने की भुजा समान हुआ और क्या बराबर करना है, समानांतर। ये तो समान कोण के सामने की भुजा समान होगी, तो ये तो हम लोग सिर्फ अल्फा के सामने की भुजा न अल्फा के सामने की भुजा समान किए हैं। अब आ जाओ ये डेल्टा कोण है, ये कोण डेल्टा के सामने की भुजा AD, सम्मुख कोण में ये डेल्टा हुआ, उसके सामने की भुजा CS के बराबर होगा। लिखेंगे दिखाई देता है ये डेल्टा है, डेल्टा यानी कोण DEA तथा कोण DEA कोष्ठ में लिख देते हैं, या डेल्टा के सामने की भुजा बराबर किस त्रिभुज में, DEA त्रिभुज ADE में। अब त्रिभुज ADE में DEA या डेल्टा के सामने की भुजा AD होगा, तो इसके डेल्टा के सामने की भुजा त्रिभुज CES में
डेल्टा कोण हो गया ये, यानी कोण सी ई एस में कोण सी ई एस या डेल्टा के सामने की भुजा। यानी दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान कोण डेल्टा के सामने, दोनों में डेल्टा के सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ए डी बराबर सी एस होगा। जी। इसीलिए ए डी बराबर सी एस बराबर ए डी एक्स है तो सी एस भी एक्स होगा बराबर एक्स। इतनी बात को समझ गया जी। तो ये भी तुमको निकल गया एक्स, ये एक्स साबित हो गया ना, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। जी। इसमें कहीं भी कुछ नहीं समझने वाली बात नहीं हुई। तो देखो अब ध्यान दो तो बी सी एस डी एक चतुर्भुज है, बोलो। जी। तो चतुर्भुज बी सी एस डी कैसा चतुर्भुज है? तो हम लोग बी ए के समानांतर सी एम खींचे हैं, इसका अर्थ है बी डी समानांतर सी एस है। एक ही रेखा का ये अंग है ना, सी एम रेखा का अंग सी एस है, ध्यान दो। एक ही रेखा का ये सी एम समानांतर बी ए है, तो दो समानांतर रेखा में, जैसे मान लो दो समानांतर रेखा है ए बी और सी डी, यहाँ कोई बिंदु एम ले लो, यहाँ कोई बिंदु एस ले लो। अगर ए बी समानांतर सी डी है तो ए बी का अंग ए एम है जी। और सी डी का अंग सी एस है, तो ए एम समानांतर सी एस है, इसका मतलब। तो इसमें बी ए समानांतर सी एम है, तो इसका मतलब बी डी समानांतर सी एस है ना। जी। बीटा जी। अब चतुर्भुज बी सी एस डी, बी सी एस डी में बी ए समानांतर, बी सी एस डी में बी डी समानांतर सी एस है, बी डी समानांतर सी एस है। कारण में देना होगा चूंकि बी ए समानांतर सी एम, बी ए समानांतर सी एम, यानी इसी रेखा का अंग है, इस रेखा का ये अंग है। तो ये तो समानांतर हो गया। इसके बाद ये भी ध्यान दो, बी डी है एक्स, ये भी है एक्स है ना, क्योंकि डी मध्य बिंदु है, लेकिन ये एक्स है तो ये भी एक्स, दोनों के सर्वांग सम होने पर साबित हो चुका है। डेल्टा के सामने की भुजा, डेल्टा के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये भी एक्स है
ये x है तो ये x साबित हुआ, और ये d भी x है तो SC भी x है ना, या BD x है तो CS x है, तथा BD बराबर CS बराबर x, ये साबित हो चुका है ना। ये साबित नहीं करना था। नहीं करना था, लेकिन दो सर्वांग सम किए साबित, तो ये साबित हो चुका है ना, जो बराबर है। तो अब ध्यान दो तो, चतुर्भुज BCSD कैसा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में देखो, आमने सामने की भुजा BD और CS बराबर भी है और समानांतर भी है, दोनों शर्त है एक साथ। इससे जस्ट पहले वाला थ्योरम में क्या पढ़े हो, यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी बराबर एवं समानांतर हो तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। बतला है ना, इसे साबित किए हैं। तो लिखेंगे यहाँ BCSD, यहाँ चतुर्भुज BCSD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि कारण देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तर्क भी दे दिए हैं, BCSD ये समानांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा समानांतर चतुर्भुज होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा का एक युग्म या जोड़ी समानांतर एवं समान हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। थ्योरम नंबर 23 में ये बतलाए हैं, ये 24वां चल रहा है। तो अब तो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या विशेष बात होती है ये भी थ्योरम में पढ़ चुके हो। किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा तो समानांतर होती ही है, लेकिन समान भी होती है। तो इतनी बात ये पुनः देखो, अब तो ये साबित हो गया है कि BCSD समानांतर चतुर्भुज है। तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजा यानी BC बराबर DS होगा। पुनः BC बराबर DS होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो और BC बराबर ये DS कितना है, DE जोड़ ES है, तो DS बराबर DE, DS बराबर DE जोड़ ES, DE जोड़ ES। और BC बराबर DE कितना है, DE M है ना, M जोड़ ये भी M है, M, इसीलिए
बी सी बराबर एफ जोड़ एम बराबर 2m तथा डी ई बराबर m। ये हो गया समीकरण 1। इसको मान लो समीकरण 2। अब दोनों में तुलना करो तो दोनों समीकरण को देखकर कुछ पता चल रहा है। दोनों इस समीकरण में m का मान निकाल लीजिए, दोनों बराबर। तो कहने का अर्थ ये समीकरण 1 और 2 यह बतलाता है जो BC 2m है, यानी BC m का 2 गुना है, और DE सिर्फ m है। ये BC m का 2 गुना है, यानी ये DE जो है, ये m जो है 2m का आधा, एक m होगा ना, जी सर। यानी BC का आधा DE है, BC का आधा DE है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि BC का आधा DE है, या DE का 2 गुना BC है। लिख सकते हैं ना। समीकरण 1 एवं 2 से देखो m बराबर 2m/2 होगा, 2 कट जाएगा। DE है m, BC है 2m, यानी DE BC का आधा है। यहाँ पर यह साबित हुआ चूंकि BCSD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए BC समानांतर DS, और DS क्या है, DE को आगे की ओर बढ़ाए हैं। अगर DS समानांतर BC है तो DE समानांतर BC होगा ही, होगा ना। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है DE BC का आधा है, तथा DE समानांतर BC है। इसमें कारण क्या लिखोगे, कारण में लिखेंगे चूंकि BCSD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये तो साबित कर चुके हैं। तो BC समानांतर DS, कारण BC समानांतर DS है। इतना ही कारण काफी है। DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है, कारण DS समानांतर BC है, तो DE समानांतर BC होगा ही। तो ये स्पष्ट हो गया। देखो साबित क्या करना था, किसी त्रिभुज में किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और आधी होती है। तो ये इसका समानांतर हो गया, DE समानांतर BC साबित हो गया है ना। आधा होता है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, BC 2m है, ये 2m है, और DE मात्र m है, तो m का 2 गुना 2m है ना। तो साबित करें कि किसी त्रिभुज में किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तथा आधी होती है। तो आधा भी साबित हो गया, समानांतर भी।
यानी प्रूव्ड। समझा प्लीज इसको अच्छी तरह। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, उतार लो इसको और अगले पार्ट में आओ। बिंदु सी से बी ए के समानांतर सी एम रेखा खींचा। चलो अब समझो। बिंदु सी से बी ए समानांतर सी एम खींचा। बिंदु सी से बी ए समानांतर सी एम खींचा, इसका अर्थ समझ गया। तथा इसमें देखो, अब ये तो खींच लिए, इसके बाद डीई रेखा को बिल्कुल सीधे आगे की ओर बढ़ाना है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। यानी किसी रेखा को, मान लो ये ए बी रेखा है, इसको आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे की ओर, तो बिल्कुल सीधी न बढ़ाओगे। तो इसी तरह डीई रेखा को आगे की ओर बढ़ाया, तो आगे की ओर बढ़ाएंगे तो बनावट में बढ़ा रहे हैं, तो डॉट डॉट के रूप में। तो सी एम को कहाँ काट रहा है, तो मान लो यहाँ एस पर। समझ गया? तो लिखेंगे डीई को आगे की ओर बढ़ाया जो सी एम को बिंदु एस पर काटता है। समझा? खींचा तथा इतनी बात को समझ गया।